हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.2 का भाग 3 लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके पहले हमने 12.1 किए हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बेसिक नॉलेज वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो ये तीनों वीडियो से आप लोगों को इसके फॉर्मूले वगैरह पता चलेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बोला है किसी कार के 2 वाइपर हैं, कभी कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है और 115 अंश के कोण तक ये घूम सकती है और सफाई कर सकती है। और पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना जो क्षेत्रफल है वो साफ होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 वाइपर बना ले रहे हैं, एक कार के सामने कांच में लगे हैं। दोनों वाइपर यहाँ पर 25-25 सेंटीमीटर के हैं, ये 2 वाइपर हो गए। ये जो पहला वाइपर है इतने क्षेत्र को साफ करेगा और जो सेकंड वाला जो वाइपर है इतने क्षेत्र को साफ करेगा। तो यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं 115 अंश का कोण बन रहा है, तो दोनों सेम है। यदि हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो दोनों के मान उतने ही आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 त्रिज्या और चाप है, तो मतलब यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे 2 वाइपर हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आर का मान और कोण लिख ले रहे हैं। जो त्रिज्या होगी यहाँ 25 सेंटीमीटर और जो कोण होगा यहाँ पर 115 अंश का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे r बराबर 25 और कोण हो जाएगा 115। यहाँ पर हमें 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब 2 त्रिज्यखंड जो वाइपर होंगे दोनों मिलकर त्रिज्यखंड बनाएंगे, तो इसलिए हम 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा 2 गुणा थीटा के बटे 360 गुणा पाई r का वर्ग। यहाँ पर हमने 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वाइपर है, तो सामने पे 2 का गुणा होगा और फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र लगाए हैं। तो 2 तो इसी तरह से रखेंगे, गुणा थीटा की जगह हम रखेंगे 115, कोण 115 है, और पूरे के बटे 360 गुणा पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे, और जो r का मान है 25 गुणा 25 यहाँ पे 2 बार रख देंगे। अब यहाँ पर हम एक एक संख्या को काटते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने यदि 2 से 360 को काटेंगे तो 180 बार में कटेगा, 360 का आधा 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 से इसको काट दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार में ये कट जाएगा। तो 5 से इसको भी काटना पड़ेगा, तो 5 तिया 15 और यहाँ पर 3 से बच जाएगा, तो 5 6 30, ऐसे 6 बार में ये कट जाएगा, यानी 36 बार में कट जाएगा 180। और अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 से 36 कट जाएगा 18 बार में, 18 दूनी 36 होता है, तो 2 से इसको भी काटना पड़ेगा, 2 11 22। ऐसे आप अपने मन से और भी संख्या काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देख ले रहे हैं 23 बचा है, 11 बचा है, 25 और 25 बच रहा है, और नीचे पे 18 और 7 बचा है। तो अब हम इनको यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो ऊपर पे 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 और नीचे पे 18 और 7 बच रहा है। अब हम ऊपर वाली संख्या का गुणा कर ले रहे हैं और उसके बाद नीचे वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। तो जैसे हम नीचे वाली संख्या का गुणा कर रहे हैं तो 8 7 56 की 6, 5 बचेगा और 7 7 और 5 12, 126 हो जाएगा। ऊपर वाली सभी संख्याओं का हम गुणा कर ले रहे हैं। तो पहले हम 11 और 23 का कर लेंगे और 25 और 25 का गुणा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे 253 आ रहा है और 625 आएगा। अब हम इन दोनों का गुणा कर ले रहे हैं। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 15 81 25 इस तरह से आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 15 81 और 21, मतलब कि 1,58,121 125 ये हमारा आंसर आ रहा है। तो देख सकते हैं अब 126 से इसको भाग देकर दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन पीछे तरफ में इतना ही आंसर दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो इकाई है सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग लगाएंगे। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। दोनों वाइपर इतने क्षेत्र को साफ करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 12वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण बनाने वाले
त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कोण दिया हुआ है और त्रिज्यखंड में जो त्रिज्या रहेगी हमारी 16.5 किलोमीटर दूरी वाली रहेगी। और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। इसमें पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम कोण लिख ले रहे हैं 80 अंश का, जो त्रिज्या रहेगी 16.5 किलोमीटर की, और पाई का मान 3.14 रखना है। यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस तरह से। तो फॉर्मूला लगा लिया हमने। थीटा की जगह रखेंगे 80/360 गुणा पाई का मान रखना है 3.14 और आर का मान 16.5 गुणा 16.5। इस तरह से हम 2 बार रख दे रहे हैं क्योंकि आर में वर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको काट ले रहे हैं। 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। इसको हम 4 से भाग दे रहे हैं। 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 9 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बाकी जो संख्या बची है सभी का हम गुणा कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हम ये सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, तो पहले 2 का इन दोनों में कर ले रहे हैं गुणा। तो 314 का 2 गुना हो जाएगा 628 और 2 संख्या के पहले दशमलव लगा ले रहे हैं। और 16.5 और 16.5 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 27,225 आ रहा है। और 1 और 1 ऐसे मिलके 2 संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 272.25 आ रहा है। अब हम इन दोनों संख्या का गुणा कर ले रहे हैं। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। और 2 संख्या के पहले 2 और 2 ऐसे 4 संख्या के पहले हम दशमलव लगा लेंगे तो 1709.73 और 2 जीरो हम हटा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1709.73 और पूरे के बटे में है 9। तो अब हमें यहाँ पर 9 से भाग भी देना है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब हम इसको 9 से भाग देंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो 189.97 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 189.97 और किलोमीटर में इकाई है इसलिए किलोमीटर का वर्ग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देख सकते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आ चुका है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये एक जीवा और चाप के बीच का है, मतलब कि एक वृत्तखंड बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ 6 वृत्तखंड बने हुए हैं। यहाँ पर हमें पूरे 6 वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद उसको बनाने में कितनी लागत आ रही वो भी निकालना है 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो यहाँ पे अब हम त्रिज्या दिया हुआ है देख सकते हैं। तो यहाँ केंद्र से किसी भी 2 त्रिज्यखंड को हम मिला ले रहे हैं या वृत्तखंड को मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो ये 2 त्रिज्या हो जाएगी और ये चाप हो जाएगा। तो 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा ये त्रिज्यखंड होगा। जबकि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे पूरे त्रिज्यखंड में से। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 6 वृत्तखंड दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ से केंद्र से वृत्तखंड के 2 भुजाओं को मिला लिए हैं या जीवा को इस तरह से मिला लिए हैं देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक पूरा एक त्रिज्यखंड बन रहा है और ये त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हटा देंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ त्रिज्या आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। केंद्र का कोण हमें अभी नहीं पता है। यहाँ देखेंगे 6 वृत्तखंड बन रहे हैं इसलिए यहाँ पर 6 त्रिज्यखंड भी बनेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम पूरे 6 त्रिज्यखंड में कितने का कोण बनेगा वो देख ले रहे हैं। तो टोटल कोण एक बिंदु में हमेशा 360 अंश का होता है। तो 6 त्रिज्यखंड द्वारा जो कोण बनेगा 360 अंश का बनेगा। इसलिए एक त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकालेंगे, 6 से हम इसको भाग दे देंगे यानी कि 360 के बटे में हम 6 कर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं 6 से 360 6 छिंग 36 और 1 जीरो यानी कि 60 बार में ये कट जा रहा है। थीटा का मान हमारा आ चुका है 60 अंश का, यानी कि यहाँ केंद्र में जो कोण बनेगा एक त्रिज्यखंड में 60 अंश का कोण बनेगा। तो अब हम क्या करें, ये वृत्तखंड निकालने के लिए पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अब ये त्रिभुज किस आकार करेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। तो ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है। तो सबसे पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसके निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा कर्णी 3 के बटे 4 और भुजा का वर्ग।
तो यहाँ पर अब हम मान रख ले रहे हैं, थीटा की जगह रखना है हमें 60, तो यहाँ रख लेंगे 60 के बटे 360 गुणा पाई का मान हमें यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए हम इसको 22/7 ही रखेंगे। और आर का जो मान है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर आर का मान है, इसलिए हम यहाँ पर 28 और 2 बार रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, तो 28 गुणा 28 रखेंगे माइनस करनी 3 का मान है हमारे पास 1.7 पूरे के बटे में 4 है। और जो भुजा है वहां पर देख सकते हैं, ये जो भुजा है त्रिभुज की 28 सेंटीमीटर की ही रहेगी, तो यहाँ पर भी हम 28 गुणा 28 2 बार रख दे रहे हैं। यहाँ पे अब हम काट दे रहे हैं, देखेंगे 60 से 36 यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 22 देखेंगे 6 से यहाँ पे, यानी इसको 2 से काट दे रहे हैं, 2 3 6 और 2 11 22, इस तरह से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे पे 7 और 3 बच रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 28 भी कट जाएगा 4 बार में, 7 चौके 28, तो नीचे पे सिर्फ 3 बच रहा है। और इस तरफ में आ जा रहे हैं तो यहाँ 4 से 28 ये भी कट जाएगा 7 बार में। तो अब यहाँ पर जो संख्या बची है उनको अब हम नोट कर ले रहे हैं, तो यहाँ बच रहा है 11, 4 और 28, और नीचे पे बच रहा है 3 माइनस यहाँ पे 11.7 है, और 7 और 28 बच रहा है। अब हम यहाँ पर पहले 28, 4 और 11 इनका गुणा कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 11 और 4 का हम पहले गुणा कर ले रहे हैं, तो 11 चौके 44 हो जाएगा। फिर उसमें हम 28 का गुणा कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1232 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 1232 और पूरे के बटे 3 है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम गुणा कर ले रहे हैं, तो पहले 17 और 7 का गुणा कर ले रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जाएगा 17 सत्ते 119 होता है, या एक संख्या के पहले दशमलव हम लगा ले रहे हैं और फिर उसमें 28 का गुणा करना है, तो यहाँ पर इस तरह से 3332 आ रहा है, और एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा लेंगे, तो 333.2 आ रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे अभी भाग में 3 भी है, तो 1232 को 3 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो यदि हम जब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 तो इसके पाड़े में नहीं आएगा 3 के, इसलिए पहले एक 0 लगा के दशमलव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 3 छिंग 18 हो जाएगा, फिर 2 शेष बचेगा, फिर 3 छिंग 18, इस तरह से ये संख्या बढ़ते जाएगी। और यहाँ पे 333.2 है, तो अब हम दोनों को माइनस कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको इस तरह से उतारेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक संख्या 0 उतार लेंगे, 6 में से 0 गए 6, 6 में से 2 गए हो जाएगा 4, और 10 में से 3 गए 7, और 40 में से 33 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 77.46 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब भी दशमलव के बाद कोई अंक यदि बड़ा 5 से बड़ा होता है तो उसको हटाकर उसके पहले वाले अंक में हम एक अंक बढ़ा देते हैं, तो इसको 77.5 भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिख ले रहे हैं 77.5 और सेंटीमीटर का वर्ग, ये हमारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। और या फिर 4, 6 भी हम रख सकते हैं, तो ये इस तरह से दोनों से भी आंसर आ सकता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये तो अभी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, अब हम यहाँ पर इसको 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि चित्र में यहाँ पर 6 त्रिज्यखंड बनेंगे। अभी हमारा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, तो अब यहाँ पे जैसे 6 त्रिज्यखंड बनते तो उससे हम 6 वृत्तखंड के क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे, इसलिए यहाँ पर 6 डिजाइन बन रही है। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 6 का और अभी जो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया उसका हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा इस तरह से। गुणा करने पर हमारा आंसर आ रहा है 464, और 2 संख्या के पहले दशमलव लगा लेंगे, तो 464.76 और यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग, इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारे पूरे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। अब यहाँ पर हमें लागत भी निकालना है। 1 सेंटीमीटर के वर्ग में लागत आ रही है 0.35 रुपए, तो टोटल 464 में कितनी लागत आएगी, तो दोनों का अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे, इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं, और दोनों संख्याओं का अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है
तो 162.666 इस तरह से आंसर आएगा। तो यहाँ पे लास्ट से 6 को हटाकर इसके पहले हम एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 162.6 और इसको लिख सकते हैं 7। इस तरह से हमारा आंसर ऐसा हो सकता है लगभग में। तो हम यहाँ पर आंसर लिख ले रहे हैं 162.67 रुपए। तो इस तरह से हमारा यहाँ आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 14 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि त्रिज्या जो है कैपिटल R रखना है और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका जो कोण दिया है P अंश दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा ये हमें याद निकालना है। तो यहाँ देखेंगे P यानी कि थीटा के बटे 360 आता है, तो यहाँ तो 180 आया है। यहाँ पे भी थीटा के बटे 180 आया है, यहाँ पर थीटा के बटे 360 आया है, लेकिन यहाँ पे पाई आर का वर्ग आता है। तो यहाँ पर पाई आर का वर्ग नहीं आया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो सकता है, ये वाला नहीं होगा हमारा। यहाँ पे पाई आर का वर्ग आ रहा है लेकिन यहाँ पे 360 आना चाहिए था, तो ये भी कैंसिल है। यहाँ पे पाई आर का वर्ग नहीं आया, तो ये भी कैंसिल है। यहाँ पर आ जा रहे हैं हम, यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पे पाई आर का वर्ग आया हुआ है और लेकिन यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे 720 आ गया है। तो यहाँ पे 360 आना चाहिए, यहाँ पर तो 2 नहीं आता है। तो अब इस वाले ऑप्शन को हम हल करके देख ले रहे हैं। इस तरह से हमें डी वाला ऑप्शन दिया है, इसको हम हल करके देखते हैं। तो 2 से 720 को जब हम भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 6 12 और 1 0 यानी कि 360 आंसर आ रहा है। तो देख सकते हैं P मतलब कि कोण के बटे 360 गुणा पाई और आर का वर्ग, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। इसलिए इसका जो आंसर होगा डी वाला हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हमने इसमें सभी प्रश्नों को हल किए हैं। अब हम इसके अगले जो वीडियो रहेगा उसमें 12.3 को हल करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।